ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े, चाहे वो वेल हुआ, ट्यूबवेल हुआ, कैनॉल हुआ और टैंक हुआ, दिस आर ऑल रेफर टू एज कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल का मतलब बहुत पुराना तरीका है। अब उसका कारण क्या है देखें, अब इन सारे मेथड को हम आज यूज नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अभी भी मतलब इंडियन जो एग्रीकल्चर है ना, वो बहुत अभी भी प्रिमिटिव टाइप का है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी आर स्टिल डूइंग द सेम, वी आर यूजिंग द सेम मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन। आज भी हम कैनॉल्स का, वेल्स, ट्यूबवेल्स का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, हमको इससे शिफ्ट होके वी शुड यूज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो अब व्हाट आर द रीजंस और ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन हमको इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। फर्स्ट, ये देख लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। दूसरा, क्रॉप्स आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक फ्लडिंग एंड वाटर स्ट्रेस। थर्ड, फील्ड एट लोअर एरियाज आर वाटर लेक, यानी अगर बिल्कुल फ्लैट तो फील्ड है नहीं, कहीं बहुत नीचे होता है, कहीं ऊपर होता है। जैसे ये सपोज करो फील्ड हो गया, अब अगर आप पानी दे रहे हो इतना, तो यहाँ पे तो ज़्यादा पानी लग गया और यहाँ पे कम लगेगा। ये दोनों सिचुएशंस में इन फील्ड नियरली 10 to 15%, यानी बंड, यानी मेढ़ बनाने में हम जैसे वाटर को रोकने के लिए हम यहाँ पे मिट्टी का ये बंड बनाते हैं, तो नॉर्मली 10 to 15% ऑफ द लैंड इज यूज फॉर मेकिंग बंड्स। बंड्स इसी को बोलते हैं, मिट्टी का ये जो हम बना रहे हैं ना, ताकि वाटर इधर से इधर न जाए, ठीक है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, बंड। और 10 to 15% उसी में बनाने में खर्च हो जाता है। नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में तो हम लोग इसको मेढ़ बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि पानी को रोका जा सके, ठीक है ना। बड़ा प्लॉट है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करके आप बंड्स बना के डिवाइड कर देंगे ना, तो अच्छे से इरिगेशन हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 5, एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द लैंड एंड सेमी एरिड लैंड्स of India are no longer used for cultivation due to accumulation of salt। यानी ये कैनॉल्स वगैरह से अगर आप जो इरिगेशन कर रहे हो, तो रिवर वाटर इज हैविंग एक्सेस ऑफ सॉल्ट। वाटर आया, उसके अंदर सॉल्ट है, वाटर इवोपरेट कर गया, लेकिन सॉल्ट वहीं पे छूट गया, तो सॉल्ट की वजह से आने वाले समय में फील्ड क्या हो जा रहे हैं, वो बैरन लैंड हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अगला इसका ड्रॉबैक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। अब हम आ रहे हैं मॉडर्न मेथड। अब कंट्रीज हैं वहाँ इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बेसिकली सबसे फर्स्ट बेनिफिट कि वाटर कम खर्च हो रहा है और इफेक्टिवली खर्च हो रहा है। अब देख लेते हैं उन तरीकों को, ठीक है ना। आपको भी ऐसा प्लान करना चाहिए भविष्य में, और अब भारत में भी लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। सी मॉडर्न मेथड, फर्स्ट इज फरो इरिगेशन। फरो का मतलब होता है क्यारी, क्यारी बोलते हैं इसको हिंदी में, क्यारी। क्यारी देखो, इसको क्यारी बोलते हैं। आप समझ लो फरो क्या है, ये फरो हो गया। मान लो एक यहाँ पे आपने लाइन से सब्जी उगा दी, अब देखो बीच में आ गया पानी, तो आप इसी को बोलते हो फरो। क्या बोलेंगे, फरो। क्लियर। फरो का मतलब क्यारी बोलते हैं, ये समझ में आ गया ना। आप देखो, इट इज डन वेयर वाटर इज इजीली अवेलेबल, यानी फरो इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होना चाहिए। आप देख लें डायग्राम में, वाटर इज पोर्ड इन द फील्ड डायरेक्टेड टू फ्लो थ्रू द नैरो चैनल्स, यानी पानी को खेत में छोड़ के ये जो चैनल्स है ना, इसी को फरो भी बोलते हैं। ये चैनल्स हो गया, जहाँ पानी चल रहा है ना, इसको चैनल्स बोलते हैं। यानी इन चैनल्स में पानी को हम छोड़ देते हैं, जिसको आप फरो भी बोल रहे हो। इन दिस मेथड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और यहाँ पे पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोटैटो वगैरह में और काफ़ी जगहों पे ऐसा ही फरो इरिगेशन किया जाता है। तो फरो इरिगेशन आई होप समझ में आ गया। इसमें वाटर को चैनल्स में छोड़ देते हैं, जिससे अब देखो इससे बेनिफिट क्या है। देखो आप, इससे बेनिफिट यह है कि वाटर एब्जॉर्ब होकर इधर से आधा आ जाएगा और इधर से, ठीक ना। तो ये पूरा ये 24 आवर्स में ना, ये पूरा अंदर से ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, जिससे एक्स्ट्रा वाटर नहीं मिलता है प्लांट्स को, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मिलता है, पानी कम खर्च होता है, ठीक है ना। डायग्राम से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्प्रे इरिगेशन। देखें, इन दिस मेथड लॉन्ग होस्ट इज सेट टू अ वाटर सोर्स ऑन वन साइड एंड अनदर इज फिक्स टू स्प्रे गन। अब देखें, ये स्प्रे गन हो गया आपका, ये गन हो गया। अब इसको क्या करते हो आप, जैसे एक यहाँ पे, अच्छा रुक जाए आप थोड़ा, मैं अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक ना, एक सेकेंड रुको आप। ये देखें, हाँ ये मशीन है, देखें ये मशीन हो गया। इससे देख रहे हैं ये पाइप, ये पाइप आ रहा है, ये मशीन है, ये जो वाटर विथड्रॉ करके इट विल विथड्रॉ वाटर एंड इट इज फिटेड टू द पाइप, और ये पाइप ही नीचे नीचे आ रहा है और इसमें फिक्स हो जाएगा। डन।
और ये पानी से स्प्रे गन है, इससे बहुत तेज़ी से पानी फेंकता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्प्रे गन में पाइप कहाँ से आ रहा है, इसको बोलते हैं, जो मशीन थी उसे क्या बोलोगे, वाटर सोर्स हो गया, और स्प्रे गन। नेक्स्ट, इट नीड्स ए कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, यानी यहाँ पे जो मशीनरी लगती है ना वो थोड़ा, देखो ये एक्चुअली दिस इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी का मतलब थोड़ा खर्चीला प्रोसेस है, ठीक ना। बट हियर वाटर इज यूज्ड मोर इफेक्टिवली, पानी कम बर्बाद होता है इधर। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन, यानी अब जैसे मान लो कहीं नीचे की तरफ जमीन है, हमने इससे पहले क्या देखा था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, यानी मान लो अगर इतना ऐसे जमीन हो गया, ठीक ना, तो यहाँ तो ज़्यादा पानी लगेगा ना, लेकिन अगर ऊपर से पानी गिर रहा है तो हर जगह बराबर ही गिरेगा, इसलिए पानी बच जाता है। वाटर इज लॉस्ट थ्रू द इवोपरेशन, यानी इससे जब ये ऊपर की तरफ फेंक रहा होता है ना, तो इससे वाटर इवोपरेशन से लॉस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों ड्रॉबैक है इसके, ठीक है ना। वाटर इज लॉस्ट थ्रू द इवोपरेशन एंड प्लांट डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर एंड ओवर वाटरिंग, यानी प्लांट हो गया ना, इसके ऊपर से जब पानी गिरेगा तो नमी ज़्यादा होने की वजह से ना यहाँ पे फंगस लग जाता है, क्या लग जाएगा, फंगस, और जिसकी वजह से इस पर क्या हो जाती है, बीमारी लग जाती है। तो ये हो गया क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर एंड वाटरिंग। सो स्प्रे इरिगेशन, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको होस्ट से यानी बहुत बड़े एक मशीन से इसको सेट कर दिया जाता है पाइप से, और ये पूरे फील्ड में फैला देते हैं, और उसमें से स्प्रे गन हो गया, ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, और ये पूरा गोल गोल घूमता है और पानी हर डायरेक्शन में फेंकता है। तो ये नेक्स्ट ड्रिप इरिगेशन, ये सबसे शानदार, सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, बेस्ट बोलेंगे, देखें, इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन, इट इज़ यूज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन यही है कि आप इसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज़ सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए ही कर सकते हैं, व्हीट राइस के लिए नहीं कर सकते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों। इसमें होता क्या है, ड्रिप इरिगेशन में परफोरेटेड पाइप्स आर प्लेस्ड बिटवीन द रूट्स एंड बरीड। बोला है कि देखें, आप ये देखें, ये सब्जी वगैरह है ना, जैसे मान लो कोई एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया, अब ये पाइप हो गया, पाइप जा रहा है, अब ये जहाँ इसका रूट होगा ना, उसी के ठीक सामने इस पाइप के अंदर छेद कर देंगे, होल कर देंगे छोटा सा, ओके। अब होल करने की वजह से यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता है, क्लियर। अब जैसे मान लो ये पाइप हो गया, यहाँ रूट है यहाँ, अब ये थोड़ा सा ही एरिया यहाँ पे गीला होगा, थोड़ा सा एरिया गीला होगा, देखो यहाँ गीला दिख रहा है थोड़ा थोड़ा एरिया। अब ये जो ज़मीन है ना, यहाँ वाटर नहीं आएगा, तो यहाँ वीड्स भी ग्रो नहीं होंगे, तो इससे बहुत फ़ायदा हो गया। पहला फ़ायदा, अनवांटेड ग्रासेस ग्रो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ वाटर नहीं है तो ग्रास कैसे ग्रो करेंगे। दूसरा, सही और एफिशिएंट वाटर बिल्कुल उसके रूट में, जिस प्लांट का है उसके सामने हमने होल किया है पाइप में, बूंद बूंद गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा पानी, जिससे वो उस प्लांट को ही सिर्फ चाहिए। और सोचिए आप कितना कम पानी लगता होगा। जब हमने देख लिया कि सारे प्लांट्स की जड़ में गीला हो गया, हम मशीन ऑफ कर देते हैं, बेस्ट मेथड। इट गिव्स वाटर डायरेक्टली इनटू द रूट्स, इवोपरेशन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस। यहाँ तो इवोपरेशन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम पाइप को ही जहाँ है ना, बिल्कुल इसका उस पाइप को ना, उसको हल्का हल्का मिट्टी से दबा देते हैं, या वहीं गिरेगा डायरेक्ट, तो कैसे इवोपरेशन होता है। सो दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकलर मेथड में देख लेंगे, मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ये स्प्रिंकलर मेथड है। इसमें भी इसको हम ऊपर से ना बहुत तेजी से भी पानी फेंकता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका डिफरेंस क्या है। दिस मेथड पाइप इज फिटेड विथ अ नोजल ऑन द टॉप। वहां स्प्रे गन था, स्प्रे इरिगेशन में स्प्रे गन था, लेकिन यहाँ पे नोजल होता है, तो ये ना ज़्यादा पानी फेंकता है। गन का मतलब जैसे आप देखेंगे पार्लर वगैरह में जाओगे तो जो हम लोग के मुंह पे फेंकते हैं ना, तो वो बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आता है ना, तो उसको स्प्रे गन में उस टाइप का आता है। लेकिन ये नोजल है ना, इसमें बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आएंगे। ऑन द टॉप इट इज़ यूज थ्रू विच वाटर इज स्प्रे डायरेक्टली ऑन द प्लांट, यानी ये प्लांट के ऊपर सीधे पानी गिरता है। गन से तो बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आएंगे, इसमें बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज ओवरहेड इरीगेशन। ये आप याद रखेंगे, बार बार पूछता है ओवरहेड इरीगेशन किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे स्प्रिंकलर इरीगेशन। प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ बस सिर्फ टॉप पे नोजल लगा देते हैं, जिससे ड्रॉपलेट्स का साइज बढ़ जाता है, बड़ा बड़ा बूंद गिरेगा। एडवांटेज, नो लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज, नो लॉस बाय इवोपरेशन। वहाँ इवोपरेशन ज़्यादा था क्योंकि साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट वॉज लेस, तो जल्दी ऑपरेट होगा, लेकिन यहाँ बड़ा है तो जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा। डिसएडवांटेज, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड, क्योंकि पाइप्स ज़्यादा लगते हैं, पूरे फील्ड में पाइप बिछाना पड़ता है, मशीनरीज लगते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन स्मॉलर एरियाज, क्योंकि रेंज काफ़ी दूर तक इसका नहीं होता है।
जो ये पानी स्प्रे कर रहा होता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द क्रॉप्स विच नीड लेस वाटर, यानी ये उन्हीं फसल के लिए फ़ायदेमंद होता है जो कम पानी जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप इसको ईजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए टॉपिक्स। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, MCQ मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी आई हैव मेड एंड अपलोडेड, आप प्लीज़ उसको जरूर देखें। जो कुछ पॉइंट्स यहाँ से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छूट जाता है उसको MCQ में हम कवर कर देते हैं। सो प्लीज़, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।